और आज है पूष का अंतिम इतवार, पूष महीने का। तो इन तैयारी चल रहा है। बताओ कि चल रहा है किस आज है किस आ लास्ट कुछ और लास्ट सोमवार उस अतवार। हां बस के जगह अगली इतवार माघ होगा। अच्छा कत इतवार बड़े ने पूछ 4 तो आले जल चढ़ाई जाल सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान अब थोड़ा किरणें तो आ गई है, देखते हैं। तो सुबह की धूप यहाँ आ गई है और ये जो है महाकाली मंदिर दरबार का साइड है। ये किरणें दिखाई देने लगी और ये जो है ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन्नमृत्यंच हिरणेन सविता रत्नो देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः। तो ये महाराज सूर्य देव है पानी चढ़ाने लग रहे हैं। नमस्ते जगदीश। पूछा इतवारन बैठे हिल्ले को होने का ना होया ब्याज हां पूछा कब बैठे पूछा इतवारन बैठे को ले जाए यानी है क्या। अब पहली बताया गया हाँ पुष्पा उड़ गया इधर को आएगा, ये आ गया यहाँ पर। हमेशा नहीं ये पुष्पा सोई है आग के पास। तोता ही तोता आ गया लायो। वाह रे ये देखो ये तोता बैठे हैं मेरे अखरोट के पेड़ में जम के और सुबह की धूप सेक रहे हैं। और लग रहा है ना मौसम परिवर्तन का एक और संदेश ये है। देखो तोते तोते उड़ जा तोते। नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश चंद्र जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से। तो आज शुरू कर रहे हैं हम। आज हमारा चूक पिलाई का कार्यक्रम चल रहा है। ये देखो। तो मित्रों देखो आज के ब्लॉग में हम जो है ना क्या क्या कर रहे हैं और कैसे चूक पिलाई होती है। और आज जो है ना मैं घर के ही काम पे लगाऊं तो दिखाता हूं क्या क्या काम चल रहे हैं हमारे। तो मित्रों इस तरीके से हमारी चूक पिलाई चल रही जमीर, ये देखो। और ये जो है ना इस बाल्टी में ऐसे ही धोए जा रहे हैं पहले यहाँ से, और फिर ये कैरेट में डालेंगे। ये
ये धुल के ये आगे और ये, और फिर यहाँ से ये आए कोलों में। ये जो ये मशीन है इसे पहाड़ी में कहते हैं जौंत, हमारे वहाँ ऐसा को नहीं गया जौंत पिलाई मशीन। और ये बने विशेष लकड़ों, तो ये जामुन की लकड़ी होती है और जामुन की लकड़ी में इस तरीके से परंपरागत तरीके से बनाया गया है ये कोलू। तो मित्रों, जमीर जो है ना बहुत महत्वपूर्ण चूक है, चूक। और ये चूक ऐसे प्रोसेस करके बनाया जा रहा है। एक बाल्टी ये तैयार हो गई भर के, और 2 बाल्टी हमने डाल दी हैं वहाँ, कहाँ, भट्टी में। ये देखो, अरे रे 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 उबाल आ गया भैया, उबाल आ गया इसमें। ये मेरी, तो मित्रों मेरी थी ड्यूटी यहाँ पे, लेकिन मेरा थोड़ा ध्यान हट गया और मैं जो है ना वहाँ गया तो ये इसमें आ गया उबाल। तो यहाँ पर एक आदमी की पक्की ड्यूटी है। बैठ जा, तो ये लगा थोड़ा देर, तो बैठे। ये मेला मेल मैडम जी लगा थोड़ा देर कि लमो थोड़ी जो से ब्लॉग ले बढ़ो रहे ना, तो ये चक्कर में काम लेकर बढ़ा रहे हो और ब्लॉग ले बढ़ोन बढ़ाना रहे। थोड़ी देर कैमरा तो पकड़ दा मैं कोश करूँ इल्ले। ये तो ये चल रही मेरे धुलाई काम यो। और ये जमीन गुजर सारे हैं। और ये कैमरा मैन से बना रही देखो ना कच्चे हूँ तो इसके सिस्टर बड़ो लगेगी। अब इसे चलो काम से करो, ब्लॉग से बनाओ हैं। ये मेरा धुलाई चल रहा है, विक्रम का पिलाई चल रहा है। तो मित्रों ये जमीर जो है ना बहुत महत्वपूर्ण एक फल है जिसका हम चूख बना रहे हैं पिलाई करके। ये आज जैसे ना ये तांबे के बर्तन साफ करने का भी दिन होता है, सूखा बर्बाद नहीं होने भी। जो एक वो गड़वाल निकलल मलाई, ये मलाई जो से बर्तन ले मली जाल। तो मित्रों ये जो चूक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं जा रहा हूँ जरा भट्टी के पास। तो ये हमें डेग में कदू बाल्टी खींचने ला, ये मैं 3 बाल्टी इसमें हमने रस डाल दिया। अभी चौथी बाल्टी पड़ने वाली है, तो बमुश्किल 4 से 5 बोतल इसमें सूख निकलेगा। तो यानी अगर हम 1 बाल्टी इसमें डालें हैं रस, तो ये उबाल के 1 से 1.25 बोतल से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो मित्रों और उसके बाद इसमें जो लागत है ना वो बहुत महंगी है, और 1 बोतल की कीमत जो है 2000 रुपये बैठ रही है अगर इसको लगाया जाए तो सारा इसका हिसाब किताब। तो कुछ मित्र लोग कहते हैं हमारे कि यार इसका चूख बना के दो हमें, तो इसलिए जो है ये बनाना पड़ रहा है। अन्यथा जो है अब आजकल इसको कोई बनाता नहीं है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण चीज़। गर्मियों में जो है ना पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए रामबाण है, ये औषधि है जमीर। और इसका चूख, तो वो चूख जो है अवले इसका जो बनेगा उसको हम बोतल में रखेंगे शीशे की, और उसके बाद सालों साल ये जो है सुरक्षित रहेगा। ये टू बनेगा।
तो मित्रों, जाड़ों की जो सुनहरी धूप होती है ना, उसमें हमारे पुराने ज़माने में पहाड़ में बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। यानी कि उनको सुखाया जाता है। बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिनको हम गर्मी और आगे जाकर के बरसात के मौसम में कुछ सूखी हुई सब्जियां खाएंगे, और कुछ इस तरीके से जूस निकाला जाएगा और पिठिया बनाया जाएगा। और हल्दी, आलू, पिनालू सब जो है अभी इसका टाइम होता है। ये जैसे ये हल्दी खोद के ये रखी है, ये पिनालू हैं, ये देखो अभी सब खोद के जगह जगह फेंके पड़े हैं। ये गडेरी है, ये पिठिया बन रहा है। अभी इसको पिठिया बनाना मैं अगले टाइम दिखाऊंगा, क्योंकि जिस टाइम ये बना होगा मैं घर में नहीं था। ये तो ये पिठिया भी बन रहा है, देखो ये इसको ऐसे ये बना रहे हैं ज़रा। और ये देखो ये लाई काट के सुखाई गई है। ये अब इसको सुखाने का भी तरीका है, इसको डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाया जाता है। देखो ना, जो भी चीज़ें हम सुखाएंगे उसमें एकदम उसके धूप में नहीं जाएगी। यहाँ पे देखो आधी छाँव है। अब जो है शाम की धूप इसमें हल्की पड़ेगी और ये इस तरीके से सुखाया जाएगा। ये देखो, तो ये लाई है और ये सुखा करके तो गर्मियों में फिर हम इसकी सब्ज़ी खाएंगे, चावल के साथ बनेगी बढ़िया सी। तो ये आज काटी है और ये सुखाई जा रही है। ये देखो, ये देखो, ये टमाटर है, ये और देखो ये अब ये बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक टमाटर हैं, कोई इसमें पॉली हाउस नहीं, और वैसे ही बाहर जो है नेचुरल तरीके से पक रहे हैं। ये मित्रों जो है ना, मेरे टमाटर खेत में ऐसे पके हुए हैं। ये देखिए, ये अपने आप पके हैं, देखो ये, और अब पक रहे हैं। और इसमें से मैं एक टमाटर आज खा ही लेता हूँ। तो ये है टमाटर, मैं इसे खा रहा हूँ। बहुत छोटा कट्टा, खट्टा और थोड़ा मीठा। मित्रों, ये है पहाड़ी मेथी। देखिए इसका जो टेस्ट है ना, हल्का सा लाइट कड़वापन होगा इसमें। तो मित्रों, ये बीज जो है ना, अब पुरानी चीज़ों के बीज बमुश्किल मिलते हैं। जो पुरानी वाली मेथी है हमारी पहाड़ी, और छोटे बारीक दाने की, तो ये मेथी इतनी स्वादिष्ट होती है। और ये है मेरा पहाड़ी मेथी का खेत। मित्रों, ये है ब्रोकली। ये देखो, अब ब्रोकली जो है तैयार होने वाली है, आने लग गए इसमें। ये ब्रोकली जो है आने लग गई बाहर। ये जो है ना, अभी इसको खाएंगे, फिर हम कुछ बेचेंगे भी। ये पूरा ये ब्रोकली लगी है और किनारे किनारे लगी है, देखो ऐसे। ये पालक का खेत है और उसके किनारे किनारे ब्रोकली लगी है। ये देखो, ये ब्रोकली है, और ये लाई है ऊपर को, ये लाई है, और ये मेथी है इसी खेत में। ये देखो, और पहाड़ी मेथी है। ये देखिए, ये पूरा खेत मेथी का है मेरा। तो मित्रों, आज मैं अभी साइड में नहीं हूँ, घर में हूँ। तो आज बहुत सारी चीज़ों को दिखा भी रहा हूँ और खा भी रहा हूँ। इस मेथी को जो है कच्चा सलाद के साथ खाया जा सकता है। हाँ। ये मेरा पूरा खेत है लाई और मेथी का। ये देखिए, वो आगे तक मेथी है। ये गोभी मेरी होलिया में तैयार होगी, ये देखो। और एक और बात बताऊं, देखिए ये है मिक्स क्रॉप का एक और नमूना दिखाता हूँ। ये जो पौधा है ना, ये मक्के का उग गया, देखो ये मक्का बोया है मैंने इसमें। और ये है पॉपकॉर्न। जो पॉपकॉर्न होता है वो वाला भुट्टा है। तो ये इसके बीच में
भुट्टा लगाया गया है। ये देखिए, ये भुट्टे के पौधे हैं, ये आ गए हैं। ये देखो, और ये पौधा है खुमानी का, और इसकी जड़ में है इलायची का पौधा। ये देखो, ये इलायची है और ये खुमानी का पौधा है, और आगे जो है आम का पौधा है। ये देखो, ये एक और गोभी का खेत है, और इसमें बहुत सारे बड़े पौधे भी हैं। आम का है और आड़ू का है, और इसी के नीचे जो है गोभी का खेत है, और इसमें जो है हलंग बोया गया है। ये जो है ना, ये हलंग है। ये देखो, तो इसे भी मैं खा के दिखाता हूँ आपको। ये हलंग है। ये देखो, बहुत सेंटेड है, बहुत सेंटेड। अब मित्रों, ये है प्राकृतिक खेती। जो प्राकृतिक खेती आजकल लोग कहते हैं ना, सब ने जो है एक किस्म से क्या कर दिया है कि ऑर्गेनिक खेती का भी जो परिदृश्य है वो पूरा बदल दिया है। अब ऑर्गेनिक के नाम से भी जो है मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आने लग गई, और जिनको अतिरिक्त तरीके से किसान लोगों को खेत में डालने के लिए दिया जाता है, तो एक तरीके से वो भी हमारे खेत के लिए नुकसानदायक होता है। तो ये जो जैविक खेती होती है ना, इसमें कुछ भी हम बाहर से नहीं देते हैं। इसमें कोई भी रोग लग जाए, कोई भी कीटाणु आ जाए, और कुछ भी ऐसा आ जाए, तो हमें इसमें कोई दवा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इसके लिए एक ऐसा प्रबंध किया है। अब देखो, इस खेत में घास भी है, और घास की जगह एक और बोया है हमने फसल, चमसूर है, ये गोभी है, और ये खेत जो है ना, सब अपने अपने तरीके से बैलेंस है। तो इसमें कीट पतंगे आएंगे ही नहीं, और आएंगे भी तो वो एक दूसरे के बीच में उलझ के रह जाएंगे। अब दूसरी तरह जो केमिकल फार्मिंग होती है, उसमें क्या होता है कि गोभी होगी उस खेत में, और कुछ नहीं होगा। तो उस गोभी को आगे बढ़ाने के लिए, अगर वो बंद नहीं हो रही है, तब भी उसमें दवा डालो, और उसके नीचे जड़ में कीड़ा आ गया तो उसमें भी दवा डालो, और जब पौध की रोपण होगी तब भी उसमें दवा डालो। तो इतने हार्मफुल केमिकलों से खेती की जाती है, और सारे जो उसी पर रहते हैं। अब हम जो है इस गोभी को डायरेक्ट ले जाके खा सकते हैं, तो ऐसा हमारा प्रबंध है, ऐसा खेती का क्रम है। ये देखिए, और इस खेत की जो मिट्टी है ना, हम जब मिक्स क्रॉप करेंगे और मल्टी क्रॉप करेंगे और क्रॉप रोटेशन करेंगे, तो इन 3 चीज़ों को करने से हमारी जो इसमें उर्वरता है वो बनी रहेगी। तो मित्रों, मैं आज ये जो है ना, दिन भर मेरी ड्यूटी है चूक की, और ये भट्टी में लगातार बैठे रहना पड़ रहा है यहाँ पर ना। तो आज हमारे मित्र लोग ले शेयर दिए शेण बैगन दिखाना रहने ले उसले कल उसरी स्याहारी बदलको सारी पनि बदलको उसले तो महाराज, ये मैं उठे गाज निकालना पड़ा पूरी। ये जो है ना, इसको हम निकालेंगे, नहीं तो ये इसका नींबू का जो है ये सब निकलेगा ऐसे ही, और प्योर बनेगा फिर ये। तो ये मैं अमल डाल डालें, 4 बाल्टी रस डाल दिया, तो 4 बाल्टी रस से क्या निकलेगा, अधिक से अधिक 4 या 5 बोतल, 4 बोतल मान के चलो। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण हम एक आंवले इसका बनाएंगे, और ये बहुत बढ़िया दवा का काम करेगा। साल भर, 2 साल, 10 साल भी आदमी इसको रख सकता है। सिर्फ इसमें पानी नहीं लगना चाहिए, बस आप जितना मर्जी उसका इस्तेमाल करो, और 1 बूंद पर्याप्त है पूरी चटनी के लिए। इतनी लकड़ियाँ इसमें लग गई हैं, और अभी भी देखिए ये इसको अभी पकना बहुत बाकी है, करीब करीब आधा दिन और लगेगा। तो मित्रों, इस तरीके से जो है दिन भर ये भट्टी के पास और इसकी चौकीदारी में बैठे, और इसमें से ये निकालते रहते हैं,
ये जो ये वाला है, ये इसमें जो इसका छिलके वाला रस है ना, छिलके का, वो निकालना पड़ता है ये। तो इसको हम निकाल रहे हैं और इसमें आ जाती है उबाल। तो मित्रों शाम के 5:30 बजने वाले हैं और ये देखो इस तरीके से ये जो है ना, ये है मेरे बगीचे का दृश्य और ये मेरे खेत हैं। अभी आम के पेड़ हैं, सब में बौर आ रहा है। ये लीची का पौधा है ये वाला, और आगे अखरोट है। ये नींबू रखने के लिए बोतलों की सफाई करके और इनको सर्फ में धो के ऐसे जो है, अब हमने इस तरीके से ये इसका पानी सब निकाल के रखे हैं ये बोतल। तो मित्रों मेरी ड्यूटी तो अभी बहुत रहेगी, देर रात तक, करीब 8-9 बजे तक मैं बैठे रहूँगा यहाँ, लेकिन मैं अपने ब्लॉग को समाप्त कर रहा हूँ अभी। तो मित्रों बताओ यार, हम जो गांव घरों में ये जो छोटे मोटे काम करते हैं और इस तरीके से कुछ काम हमारे परंपरागत है शैली से, तो परंपरागत शैली से काम करने का फ़ायदा ये है कि हमारी चीज़ें जो है ना वो हमें सही सही प्राप्त होती हैं, और जो इसको प्रोसेसिंग का तरीका है वो भी विदाउट केमिकल के, और इस तरीके से जो है ना हम लोग ये जो हमारे फल हैं, चूक है, नींबू है, इसका हम अवले निकाल के तैयार करते हैं। तो मैं कल बोतलों में जब इसको बंद करेंगे और इसको दिखाऊंगा कि कैसे चूक रखते हैं। और मित्रों जो ये जमीर का चूक है ना, ये सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग इसकी चटनी में इसका इस्तेमाल करते हैं। अलसी की चटनी हो गई, भांग की चटनी हो गई, पुदीने की चटनी हो गई, जितनी प्रकार की चटनियाँ होती हैं उसमें ये मिला करके, और गर्मियों में पेट के लिए, पेट की समस्त बीमारियों के लिए बहुत ही रामबाण दवा है। और बच्चों के पेट में छोटे जो कीड़े होते हैं बच्चों के पेट में, उनके लिए तो ये सब दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। तो मित्रों इस तरीके से गांव पहाड़ में छोटे मोटे हम जो काम हैं वो करके और अपनी आजीविका भी चलाते हैं, और इस तरीके से कुछ चीज़ें करते हैं और लगे रहते हैं काम में। तो ये कमला जो इसीलिए बैठ गए इल्ले भट्टी ले, और मिट्टू भी ले लिया न। तू ही कौदा इनसे कि कौन से लाइक कमेंट करया के हमारे चैनल देख दिया, हमारे चैनल देखा, लाइक सब्सक्राइब कर दिया और बड़ी बड़ी कमेंट छोड़ दिया, और ले बड़ी वीडियो देखूं तो मन खड़ी बढ़िया मजा आ तो मन खड़ी। तो ये कौन ला रहे यो त्यार ब्लॉग बढ़ाई में लोग बाग कोई चैनल का सब्सक्राइब न करन वाल, कोई कमेंट ले ना करन, तो मैं आप मो कौन ला रही तू ही बड़ो ये ब्लॉग और लोग अच्छा अरे मो कोनी छू, एक के तली चार गिलासा, तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट क्लासा, जोशी फर्स्ट क्लासा। तो मित्रों देखते रहिए इस तरीके से हमारा चैनल। मैं गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार।